नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और छत्तीसगढ़ की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से जानने का समय। छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है। बिलासपुर में ओमिक्रॉन का पहला मरीज, इसकी पुष्टि कर दी गई। 52 साल के एक व्यक्ति ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं, जो करीब 1 महीने पहले संयुक्त अरब अमीरात से बिलासपुर लौटे थे। फिलहाल आइसोलेशन अवधि पूरी करने के बाद अब वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। परिवार के अन्य लोगों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। एहतियातन स्वास्थ्य विभाग ने आसपास के क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे के निर्देश दिए हैं। 26 नवंबर को फैमिली टूर पर वे परिवार के साथ संयुक्त अरब अमीरात दुबई गए थे। 4 दिसंबर को वापस लौटे। उनके परिवार के 2 सदस्यों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इस दौरान 14 दिसंबर को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इनके सैंपल भुवनेश्वर भेजे गए, जिसकी रिपोर्ट आज ही स्वास्थ्य विभाग को मिली है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन B11529 की पुष्टि इसमें की गई। बिल्कुल ठीक है वो। इनफैक्ट मेरे फादर अभी ऊपर ही हैं। वो बिल्कुल ठीक है। उनको कोई भी सिम्टम किसी चीज के नहीं है। तो पूरी कमी कहाँ पर देखते हैं? ऑब्वियसली हेल्थ डिपार्टमेंट। अगर इंसान ओमिक्रॉन पॉजिटिव भी है तो आप उसे इमीडिएट बताइए, और इधर अगर वो सिम्टोमेटिक होते तो हम हेल्थ डिपार्टमेंट को बताते। दोनों ही केस नहीं था ना, उनमें सिम्टम थे ना हेल्थ डिपार्टमेंट से रिपोर्ट आई। और वो हमें होम आइसोलेशन में थे, जब से आए थे तब होम आइसोलेशन में, और हमारी टीम की निगरानी में थे। और वो उन्हें कोई कंप्लेंट नहीं थी, कोई साइन सिम्टम नहीं था, वो नॉर्मल थी। अभी स्थिति कैसी है? अभी भी वो नॉर्मल है बिल्कुल। और अभी भी हमारी टीम मतलब लगी हुई है कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में, और उनके साथ जो है वो सब निगेटिव आए हैं। छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन तेजी के साथ में संक्रमण बढ़ रहा है। कोरोना की ओमिक्रॉन वेरिएंट की एंट्री तक हो चुकी है। बिलासपुर में एक मरीज की पुष्टि होने के बाद खतरा बढ़ गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों से बैठक लेकर हालात की जानकारी ली, समीक्षा की। साथ ही केंद्र से तीसरी लहर को लेकर प्रोटोकॉल जारी करने का अनुरोध किया है। छत्तीसगढ़ में आखिरकार जिस बात का डर था वही हुआ। दुनिया भर में तबाही मचा रहा कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट छत्तीसगढ़ में भी दाखिल हो चुका है। बिलासपुर जिले में इस वेरिएंट का पहला मरीज मिला है। यूएई से लौटे 52 साल के मरीज का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग जांच के लिए भुवनेश्वर भेजा गया था। स्वास्थ्य विभाग को बुधवार को उसकी जांच रिपोर्ट मिली है, जिसमें मरीज को ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इधर सरकार ने बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए सख्ती शुरू कर दी है। सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों की बैठक लेकर हालात की समीक्षा की। उन्होंने केंद्र से तीसरी लहर को लेकर प्रोटोकॉल जारी करने का अनुरोध भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को रोका नहीं जाएगा। रायपुर जिले के प्रभारी और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने भी इसे लेकर स्थिति स्पष्ट की है। वहीं बीजेपी ने कोरोना से निपटने की सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। ओमिक्रॉन कोई बहुत ज्यादा भयक्रांत करने वाली कोई इसमें स्थिति दिखती नहीं। उसके बावजूद भी संक्रमण जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए किस तरीके से उपाय हो सकता है। अभी इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है कि हम लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं। हम सुरक्षात्मक व्यवस्था को किस तरीके से सुदृढ़ और सुचारू करेंगे, उस पर आज समग्र चर्चा हुई है। अतीत भी अगर देखेंगे पहले दूसरी लहर का, कि जनता अपने आप को सेव कर ले, हम कुछ नहीं करेंगे। इस स्थिति में जब सरकार खड़ी हो जाती है तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। समय है कि हम परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर में जाएं। हम जो है ऐसे हेल्थ सेक्टर को खड़ा करें कि अगर ये लहरें अगर बार बार भी आती है तो हमको कोई छत्तीसगढ़ को फर्क नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राजधानी रायपुर में भी रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इस दौरान थोक व्यापार, सब्जी मंडी और लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति होगी। पेट्रोल पंप, दवा दुकान और डिलीवरी, एम्बुलेंस को कर्फ्यू से छूट रहेगी। राजधानी के बाहर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा रात 11 बजे तक संचालित होंगी। उधर कोरिया जिले में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्कूलों को 1 हफ्ते बंद करने का आदेश दिया गया है। जशपुर जिले में धारा 144 लागू करते हुए प्रशासन ने सार्वजनिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। इसी तरह बीजापुर जिले में भी प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। बुधवार सुबह फ्लैग मार्च निकालकर सुरक्षा बलों ने लोगों को संक्रमण के प्रति जागरूक भी किया। इधर रायगढ़ जिले में भी नाइट कर्फ्यू लागू होने के बाद सख्ती शुरू कर दी गई है।
दुर्ग जिले में प्रशासन ने एहतियातन धारा 144 तो लागू कर दी है, लेकिन नाइट कर्फ्यू को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं विदेश से लौटकर अपनी जानकारी छुपाने वाले यात्रियों पर FIR भी की जाएगी। जहाँ पर भी केसेस निकल रहे हैं, जहाँ पर ज़्यादा केस निकल रहे हैं या इवन एक केस भी निकल रहा है, तो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं जो भी बॉर्डर हमारे लगते हैं, और रेलवे स्टेशन पे लगातार जो रैंडम चेकिंग जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी की जाएगी। जो सिम्टोमेटिक है उनका एंटीजन टेस्ट और बाकी लोगों का रैंडमली RT-PCR जांच की जाएगी। दिखाई दे रहा है कि कोरोना के केसेस अभी बढ़ रहे हैं और अब टेस्टिंग भी बढ़ रही है। साथ में एहतियात के तौर पर जो सुरक्षा के कदम है पुलिस उठा रही है। जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग जिनके बारे में जानकारी दे रहे हैं उनके बारे में निगरानी रखना, या कोई शिकायत करता है उसके बारे में भी हमको कार्रवाई करने की हम कार्रवाई कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, उससे आने वाले दिनों में हालात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। सरकार और प्रशासन आपको सचेत कर सकते हैं, सख्ती कर सकते हैं, लेकिन सावधानी और सुरक्षा आपके हाथ है। अगर अब भी लापरवाह रवैये में सुधार नहीं आया तो तीसरी लहर को कहर में तब्दील होते देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो रही है। रायपुर समेत ऐसे तमाम जिले जहां पर संक्रमण की दर 4% से ज्यादा है, उन तमाम जगहों पर नाइट कर्फ्यू रात 9 से सुबह 6 बजे तक। कई जगह कलेक्टर्स ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। कल से इसकी शुरुआत रायगढ़ से हो चुकी थी, आज रायपुर में इसको लेकर आदेश जारी हो चुका है। इसके अलावा तमाम तरह के आयोजनों को लेकर भी गाइडलाइन आ चुकी हैं। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। इसके अलावा बड़े आयोजनों पर प्रतिबंध। हर एक हॉल या तमाम जगहों पर कैपेसिटी के 1/3 हिस्से में ही लोगों को आने की अनुमति होगी, यानी 1/3 क्षमता के साथ तमाम जगहों को संचालित किया जा सकेगा। इन सब के बारे में डिटेल हम बता चुके हैं अपने तमाम दर्शकों को, और लोगों को भी सावधान सतर्क रहने की अपील की है। हमारे सहयोगी स्टार जैन इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। स्टार, नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो रही है, लोगों को भी समझना होगा कि अब उन्हें इसका पालन करने की जरूरत भी है और वक्त भी आ चुका है। जी, बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए थे, और उसके रायपुर जिला प्रशासन ने तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए तत्काल आज से ही नाइट लॉकडाउन की शुरुआत कर दी है। और सड़कों पे देखेंगे इस वक्त तो 9 बजे के बाद हो चुका है और भीड़ जो है लगभग अब इस समय काफी कम हो गई है। बाजार का नजारा दिखाता हूँ। इस वक्त हम शहर के हृदय स्थल जयस्तंभ चौक में है, जहाँ रवि भवन जैसे मार्केट है, दूसरे भी मार्केट है, लेकिन दुकानें पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। और आपको बता दूं कि लोग कहीं न कहीं लापरवाही न बरते और इस मामले में आगे स्थिति न बिगड़े, इसलिए बाकायदा जिला प्रशासन और पुलिस की टीम खुद मौके पर उतर चुकी है। आप देख सकते हैं कि रायपुर SP यहाँ पर मौजूद है, वो पुलिस के अधिकारियों के साथ, जिला प्रशासन की टीम के साथ पूरा जायजा ले रहे हैं और अप टू डेट प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे आगे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सर, लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है, आगे क्या स्थिति रहेगी और किस प्रकार से मॉनिटरिंग आप लोग कर रहे हैं इसमें? अभी कुछ बेसिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। रात को 9 से सुबह 6 बजे तक के लिए दुकानें इत्यादि बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट्स और कुछ गतिविधियों को अनुमति दी गई है। उसके अलावा जो जुलूस, धरने, रैली इत्यादि है उनके ऊपर प्रतिबंध जारी किया गया है। उसके अलावा कुछ आयोजन, शादी जैसे कुछ आयोजन यदि हैं तो उसके लिए अनुमति लेने की आवश्यकता होगी। उसके साथ ही जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं उनके लिए भी एडवाइजरी और 144 ऑर्डर्स में भी जारी किया गया है कि जो भी निर्धारित क्षमता है उससे 1/3 लोगों को आप अपने प्रतिष्ठान में अनुमति दें। कोई यदि कस्टमर आता है जिसके पास मास्क नहीं है तो उसे मास्क भी उपलब्ध कराएं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जो भी व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो चलाएं। तो लोगों को सेंसिटाइज करने की हमारी कोशिश है आप लोगों के माध्यम से। सर, एक चीज देखने को मिला था पिछले बार भी जब लॉकडाउन की स्थिति बनी थी और उसके पहले नाइट कर्फ्यू लागू किया गया था, जो टाइम लिमिट तय की जाती जैसे 9 बजे तो जो व्यापारिक है वो 9 बजे ही अपना व्यवसाय बंद करना शुरू करते हैं और जबकि मार्केट में निकलते निकलते 9:30-10 बज जाती है। तो ऐसे में उनके लिए क्या निर्देश रहेंगे? अभी कोशिश है कि 9 बजे बंद हो जाए। चूंकि आज पहला दिन है तो अभी लोगों को जानकारी दी जा रही है कि इस तरीके के आदेश जारी हुए हैं, लोग 9 बजे तक बंद कर लें अपनी दुकानें और जो भी बिजनेस करना है कोविड को ध्यान में रखते हुए करें और लोगों से पूरा सपोर्ट मिलेगा, ऐसा हमें अपेक्षा है। कोऑर्डिनेशन कैसे रहेगा, क्योंकि एक टेस्टिंग भी बड़ी स्थिति है, आगे उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, टेस्टिंग की पूरी तैयारी है। हेल्थ का अमला, निगम का अमला इसमें लगा हुआ है और
हर एक जो पॉजिटिव आए उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स की भी टेस्टिंग हो रही है। उसके अलावा रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में, एयरपोर्ट्स में और भी जगहों पर टेस्टिंग है। उसके अलावा कुछ एक सेंटर्स है जहां पे लोग आकर के जो अपना टेस्ट करना चाहते हैं वो करा सकते हैं। तो पर्याप्त सुविधाएं हैं और लोगों को स्थिति पर्याप्त नियंत्रण में भी है और नियंत्रण में बनी रहे इसी की कोशिश है। सर, और सख्ती बरतना ना पड़े इसके लिए क्या लोगों से अपील करेंगे और क्या संदेश देंगे? लोगों से मेरी अपील है कि मास्क जरूर लगाएं और सैनिटाइजेशन के जो बेसिक। चलिए, कुल मिलाकर लोगों से बार बार यही अपील है IBC 24 की भी, जैसा स्टार भी कह रहे हैं, अधिकारी भी कह रहे हैं कि अब आपको इन नियमों का कड़ाई से पालन करना है। आज से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत रायपुर समेत उन तमाम जिलों में हो चुकी है जहां संक्रमण दर अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान मुख्य सचिव अमिताभ जैन समेत विभाग के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने जल संसाधन विभाग में 400 सब इंजीनियर्स की भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, तो वहीं शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ट्रेनिंग सेंटर बढ़ाने के निर्देश दिए। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में राशन कार्ड बनाने के अभियान पर जोर देते हुए कहा कि समय सीमा में APL नागरिकों के राशन कार्ड बनाए जाएं। राज्य में फसल विविधीकरण के लिए हर विकासखंड में कार्यशाला का आयोजन, किसानों को जागरूक किया जाए। सीएम ने कहा कि 3 साल में 15 लाख से बढ़कर पंजीकृत किसानों की संख्या 24 लाख हुई है। रकबा भी बढ़कर 30 लाख हेक्टेयर हुआ है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना का अपडेट आ चुका है। आज के आंकड़े आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 1615 नए मरीज मिले हैं। 1615 नए मरीज मिले आज। 29 लोग स्वस्थ हुए हैं। बीते 24 घंटे में 37,393 टेस्ट किए गए और छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी दर 4.32% पर आ चुकी है। 24 घंटे के दौरान एक मरीज की मृत्यु भी हुई है। विनय वर्मा सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं। विनय, अपडेट दीजिएगा। देखिए, एक बड़ी चिंताजनक विषय है कि 4 के पार हो चुका है रायपुर का, छत्तीसगढ़ का संक्रमण दर। और आज जिस तरह से मरीज मिले हैं 1615, ये आंकड़े काफी चिंताजनक हैं। रायपुर सबसे ज्यादा संक्रमित जिला रहा, जिसमें से 491, लगभग 500 के पास में संक्रमित मरीज मिले हैं। और संक्रमण दर जो है रायपुर का वो 8.56 के पास में पहुंच चुका है। ये काफी चिंताजनक विषय है। पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था रायपुर के पास से, संक्रमण दर काफी तेजी से बढ़ा था। मरीजों को जो बेड नहीं मिल पा रहे थे, ऐसे में काफी जो कैजुअलिटी हुई थी। हालांकि जो कोरोना है वो उतना मौत को लेकर के, कैजुअलिटी को लेकर के उतना चिंताजनक विषय नहीं है, लेकिन मरीज की संख्या लगातार बढ़ेगी और जिस तरह से संक्रमण दर बढ़ेगा। मौत रायपुर में आज एक हुई है, ये भी रायपुर के लिए चिंताजनक विषय। हालांकि जो आज कदम उठाया गया है नाइट कर्फ्यू का, इससे जरूर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अगर मनचाहा करता रहेंगे और ICMR और राज्य शासन की जो गाइडलाइन है उसका पालन नहीं करेंगे तो संक्रमण दर तेजी से बढ़ सकता है। बिलासपुर में 250 है, रायगढ़ में 157 है, कोरबा में 99 है, जांजगीर चांपा में 63 है, दुर्ग में 187 है, राजनांदगांव में 36 है। ऐसे तमाम जिले, जैसे कि पहले ऐसा लग रहा था कि 12 जिलों में एक भी मरीज नहीं मिले, 10 जिलों में एक भी नहीं मरीज मिले, लेकिन अब लगभग सभी जिले हैं जहां पर मरीजों की संख्या वहां पर अब दर्ज की जाने लगी है। और जहां पे मरीजों की संख्या थी वो तेजी से बढ़ने लगी है। संक्रमण जिस तरह से बताया जा रहा था तीसरी लहर का, वो प्रशासन भी मान रहा है तीसरी लहर की जो आहट है वो है। इस तरह में ऐसे में प्रशासन तेजी से तैयारी कर रहा है और बाकी लोगों को भी प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए उनकी मदद करना चाहिए, अपनी मदद करना चाहिए और संक्रमण दर धीरे से कम करना चाहिए। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। तो पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार आंकड़े बढ़ते हुए पिछले कुछ दिनों से दिख रहे हैं। 1615 नए मरीज सामने आए छत्तीसगढ़ में और संक्रमण की दर भी बढ़ गई। रायपुर में 491 नए पॉजिटिव केस आए। रायपुर में भी केस बढ़े। बिलासपुर में 250, दुर्ग में 187, रायगढ़ में 157 नए मरीज मिले हैं। पॉजिटिविटी दर 4% से ऊपर पूरे प्रदेश की चली गई। छत्तीसगढ़ के संघर्ष पुरुष और प्रणेता दाऊ आनंद अग्रवाल का करीब 75 साल की उम्र में रायपुर के मोआ स्थित निजी अस्पताल में निधन हो गया। पिछले कुछ समय से वे बीमार चल रहे थे। उनका अंतिम संस्कार महादेव घाट स्थित शमशान घाट पर किया गया। यहां पहुंचकर संसदीय सचिव UD मिंज ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जशपुर SP विजय अग्रवाल के पिता दाऊ आनंद अग्रवाल ने अपना जीवन सृजनशील छत्तीसगढ़ राज्य की कल्पना और निर्माण के लिए समर्पित किया।
1974 से दिल्ली, भोपाल, रायपुर में लगातार धरना देकर के राज्य निर्माण की मांग को बुलंद किया। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के संघर्षशील पुरुषों में दाऊजी ही थे जिनका समर्पण अद्वितीय रहा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने दाऊ आनंद कुमार अग्रवाल के निधन पर गहरा शोक जताते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। दाऊ जी के बेटे और जशपुर के एसपी विजय अग्रवाल और परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए दाऊ जी के निधन को छत्तीसगढ़ के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।